विजयराज जनक का प्रणाम स्वीकार हो। जय जयकार हो विजयराज, जय जयकार हो। बनता था सुफला संतु मनोथा, शत्रु राम बुद्धि नाशाय, मिथ्या राम उदस्तवा। ऐ विजयराज, आपकी यह पताका चतुर्दिक फहराती रहे, आपके राज्य की सीमाएं उत्तरोत्तर वृद्धि करती रहे। प्रभु, यह हमारी पुत्री सीता है, इसको आशीर्वाद दीजिए। अचल हो यह बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। ऐ पुत्री, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। जब तक यह सूर्य चंद्र और गंगा इस धरती पर विद्यमान है, तब तक तुम सुहाग बनी रहो। यह परशुराम का आशीर्वाद है। आइए महामुने, आइए, बहुत दिन बाद आपसे भेंट हुआ, आइए। राम लखन भरत के डोला, धीरे शीस दे ध्वज डोला। अरे विमान, ये मत वरुणा चक्री कर गए बगहा पर सवार, अपलस सहित रक्षा करें पाहे वंश कुमार। हे राजकुमारों, तुम लोगों का वंश उत्तरोत्तर वृद्धि करती रहे, सीमाओं में निरंतर प्रभाव बना रहे, यशस्वी हो। हे महामुने, यह पारसमणि के समान दैदीप्यमान दोनों राजकुमार किस वंश के हैं? निश्चित रूप से वह वंश इस धराधाम पर अलौकिक और दिव्य वंश होगा। अरे विप्रवर, ये हंसावतांश रघुकुल चंद चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं। अयोध्या से चल करके तमाम वनों का, मुनियों के आश्रमों का भ्रमण करते करते अचानक मेरे साथ यहाँ आने का सौभाग्य मिला। समाचार पाकर के यहाँ आए और ये हमारे बगल में जो दाहिनी ओर खड़े हैं, इनका नाम श्री राम जी है। हाँ, राम, अति उत्तम। और उनके छोटे भाई अनुज श्री लखनलाल जी बाई ओर हैं। यथा नामम तथा गुणम, स्वरूप के अनुसार इनके सुंदर नाम भी हैं। निश्चित रूप से अपने वंश को एक अलग कीर्ति प्रदान करेंगे। इनकी दिव्य भाग्य बता रही है कि भविष्य के ये यशस्वी चक्रधारी नरेश होने वाले हैं। बाहरी बिलोक विदेह सन कहो का अति, पूछत जानिए जानी व्याकुल। मिथिलेश, मैं हमेशा आपके राज्य में आया करता था। तिथि और वार के अनुसार आज कोई व्रत उत्सव ही तो नहीं, लेकिन आज आपके नगर की शोभा अति दिव्यता दिखाई दे रही है। अत्यधिक अतिथियों के आगमन से आपके नगर में एकदम पूरी तरह से जगमगाहट हो रही है। हे मिथिला पति बतला, हे जगत कहो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह अभी शोर सा कैसा था? पीरों में चैन चार क्यों है? हे प्रभु, आज हमारी पुत्री सीता का स्वयंवर था। और हमने यह प्रण लिया था
कि भगवान शिव के उस विशाल पिनाकी जो उठा के और जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर करूंगा। अच्छा, क्या कहा? मैंने वह दिव्य धरोहर तुम्हें इसलिए प्रदान की थी कि तुम उसके योग्य हो, उसकी सुरक्षा करने में सबल हो, लेकिन तुम से बच्चों का खिलवाड़ बना मारा है। जनक, आज तुमने बहुत बड़ा आरोप कर दिया है। वह साक्षात देव प्रतिमा के तुल्य धनुष, जिसकी पूजा करने से ही साक्षात शिव के पूजा का फल मिलता है, मैंने तुम्हें योग्य जानकर तुम्हें प्रदान किया, तुमने उसे ही नष्ट करवा डाला। मिथिलापति बदला सीता से अत्यंत शीघ्र बदलाव करना, अत्यंत शीघ्र बदलाव करना, सबको कर डालूंगा। तेरी है सब डालूंगा। देखे चाप खंड महिलारे शिव धनुष तोड़ने वाला भी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे कर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। कृपा पात्र हे राम, हे राम सुनो, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है। बैरी के से जो काम करे वही पर से राम बड़ा तू अगुआ है। सारे नरेशों के बीच में बड़े योग्य नरेश बैठे हुए हैं, उनमें तुम नेतृत्व करके आकर पहले मुझसे बात कर रहा है। राम बड़ा तू अगुआ है इस छत्तीस दल की गाड़ी में, इसलिए याद आई तिनका है चौकीदारी। स्वामी सुख का संवाद कभी, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाच कराता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में फेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे, इसलिए क्रोध चढ़ाया है। सबसे पहले वह बोल उठे, इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना हो तो करें, या जो धनुष हम ही ने तोड़ा है। क्या करे राजा, क्या लड़के मुझे सवाल कहा है तू, मुझसे से आगे बातें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत दिव्य और उत्तम है। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत दिव्य और उत्तम है। यह महाकोदंड प्रचंड भरा छोटी छोटी धनुष है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पाना है। यह कहना है राजपूतों का जो पाना चाहता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। बालक क्या हुआ तुम्हें जो काटता जाता है? क्या तो ही पावन समझा जो मुझे काटता जाता है? मुझको साधारण ब्राह्मण जा, मेरी भुजाओं के तक तू शायद नहीं जानता। मुझको साधारण ब्राह्मण जान, मैं सत्य हूँ। भगवंशी पाल ब्रह्मचारी क्रोधी मेरे इस लोह कुल्हाड़े ने, मेरे इस लोह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है। सैकड़ों पाल चट्टानी रात बना दी है। श्री महाराज हम बच्चे हैं, श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। भगवान बच्चों की बोली में, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो है गंगा का भाव, जो कुछ भी आए बहता है। जो दंड आप देना चाहे, जो दंड आप देना चाहे, उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार के दोषी है,
सच्चा अपराधी तो मैं। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई बस पर आती है, लेकिन तेरे भाई की बात सुनकर माई देखो सोच तनिक देखो सोच तनिक देखो, वहां भी तब मुस्कुराता है, उसका इस तरह से मुस्कुराना मुझ पर खुशियां दिलाता है। बस इसी एक ही पर्चे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही पसर हट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्ठल है, इस पर्चे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी वाड़ी में बल है। तो सचमुच काल के वसीभूत है, जो पितृण से गुप्त हुआ तब पाता तब खुलता है, वो हाथ आज एक बार फिर खुल, वो हाथ आज एक बार फिर गुरबैर नहीं खुलाता है। अपने इस खूनी फरसे से तेरा परिधान करूंगा मैं, अब बदला तुम ही चाहता है तो तेरा क्या काल करूंगा। अपने दासों का लहू पिए या ताव भला कब परसे की, भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। छोटा भाई तो बार बार काम मुझ पर फेंक रहा, तू अपनी मीठी बातों से मेरे खानों को सेक रहा। यह है नर्म और वहगन की है, विश्वामित्र देखते हो चतुराई अपने चेलों की। जो बनी इमारत वर्षों में घंटों में हुआ गिर पड़ती है, खंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। अरे बालक तू बड़ा ठीक है, तू बड़ा नीच और खोटा है, सोने के लड्डू अमृत फिर बीच मिलाकर खोटा है, बहुत दुष्ट है। श्रीमान विश्वामित्र, तुम्हारे भ्राता अकृत राम के वजह से मैं तुम्हें बार बार छोड़ रहा हूं, और तू है कि साक्षात काल के सामने अपना दुष्ट चेहरा दिखाता जा रहा है। मैं काल हूं तुम्हारा, भाग जाओ। विप्रवंश गए अस प्रभुताई, अभय हो जो तुम गिराई। भृगुनाथ आप में और मुझ में, भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है तो परशुराम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वह ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। हे राम सुनो, राम मेरा नाम चुराकर तुम उस पर ठाक जमाना चाहता है। राम सुनो, अब इस धरती पर तो राम नहीं हो सकते हैं, इसलिए रणरंगड़ में अब हम दोनों यह निर्णय करते हैं, दो राम रहेंगे नहीं राम, इसलिए संग्राम अभी निर्णय फिट करेगा, इस धरती पर रहेंगे दो राम। राम रमापति कर धन लेहु, कहीं झूमते मोर संदेहु। ऐ राम, तुम्हारे इस दैदीप्यमान चेहरे को देखकर मुझे प्रतीत होता है कि तुम भी एक अलौकिक शक्तिधारक हो। तो मैं ये चाहता हूं कि तुम अपनी वह दिव्यता मुझे दिखाओ। यह नारायणी धनुष है, इसकी प्रत्यंतर चढ़ा लो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा वास्तविक रूप क्या है और तुम किस उद्देश्य से धरा थाम कर पधारे।